मेगलोबॉक्स और स्पाई एक्स फैमिली की एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन को चेकआउट करना ना भूलेगा। बिस्किट ओलिवर जो कि क्यूबा में पैदा हुआ था और बाद में उसने यूएस ट्रेवल किया और इसके चलते ही प्राइस मर्सनरी बन गया क्योंकि ओलिवर गवर्नमेंट के लिए खतरनाक काम करता था कि गवर्नमेंट उससे हाईली पेड करती थी। ना कि सिर्फ इतना बल्कि वो स्पेशलाइज्ड जेलर भी था। इसी तरह उसे जॉब दी जाती है कि तुमने यूजुरो हानमा को पकड़ के लाना है क्योंकि उस दौरान पूरी दुनिया भी यूजुरो हानमा को ना पकड़ पा रही होती। इसे पकड़ने जाता है ओलिवर। वहाँ पे यूजुरो हानमा उससे लड़ता नहीं बल्कि उससे कहता है मैं अभी तैयार नहीं हूँ तुमसे लिपटने के लिए। मैं अभी फिलहाल तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता। मैं बात के लिए महफूज रखूंगा ताकि तुमसे पूरा मजा उठा सकूं। कहते ही यूजुरो हानमा वहाँ से खिसक लेता। अब ओलिवर को ये बात मालूम होती कि यूजुरो जरूर पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यही वजह से ओलिवर भी काफी सख्त ट्रेनिंग स्टार्ट कर डालता और कुछ सालों के बाद वो एक ऐसी लड़की से मिलता है जिससे उससे प्यार हो जाता है। किसी अननोन बीमारी की वजह से उसका हाल अब कुछ इस तरह से हो गया है। अगर बदकिस्मती से प्यार तो अंधा होता है। अपनी ट्रेनिंग के साथ ही साथ काफी ज्यादा बुक्स भी पढ़ता होता है। टाइम के गुजरते ही सिनोडा ओलिवर के पास आके उससे रिक्वेस्ट करता है। सिनोडा ओलिवर से रिक्वेस्ट करता है कि वो जापान आके 5 डेथ रो इनमेट्स को कैप्चर करे। जापानीज पुलिस उन्हें कैप्चर ना कर पा रही होती। पकड़ने के लिए ओलिवर टोटली एग्री हो जाता। लेकिन इससे पहले वो जेफ नाम की पंचिंग बैग से मिलता। जेफ ओलिवर पे लगातार शॉटगन से वार किया जा रहा होता जबकि ओलिवर को जरा भी महसूस तक न होता। सबके बाद वो सिनोडा के साथ जापान जाते ही उसका सबसे पहले मुकाबला ही सिकोर्स्की के साथ होता। उस दौरान सिकोर्स्की नंगा होता क्योंकि वो पहले से ही बाकी से पिट चुका होता। बस ओलिवर उसे 1-2 दांव लगाता और वो बेहोश हो जाता। इसके चलते ही अगला क्रिमिनल डॉयल होता। यहाँ पे डॉयल ने एक सेक्सी लड़की का डिस्गाइज लिया होता। अब यहाँ पे ओलिवर फाइनली अपने चीता अंडरवियर को पाता। इसे पाते ही उसकी हवस जाग जाती मगर बदकिस्मती से डॉयल उसमें झोड़ा घुसेर के वहाँ से खिसक लेता और दरअसल अब उसने ये चीता अंडरवियर देख ही लिया है तो वो डॉयल का पीछा करते करते बर्फानी इलाके में आ जाता। इसके चलते ही वो डॉयल को एक केव में पाता। डॉयल को सुला के अपना अंडरवियर वापस पा ही लेता और डॉयल को जेल भेज देता। सबके बाद ओलिवर डोरियन का केयर टेकर बन जाता। सिर्फ इतना बल्कि कैंडी चूसने में भी उसकी मदद करता होता। उसी बीच उसने डायमंड पंची बैग के नाम से एक शख्स को सुला दिया होता। फिर फाइनली राइट आई टूर्नामेंट में रॉन शोनोन से निपटता। उनके बीच में एक गजब किस्म की फाइट होती। इस सब के बाद ओलिवर वापस एरिजोना स्टेट प्रिजन आ जाता। उसे हराने के लिए वहाँ पे बाकी भी पहुंच जाता। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल यूजिरो हानमा की तरह इस बार ओलिवर उसे लड़ने के लिए मना करता। अगले हफ्ते ही उसकी फाइट गवारा से होती। अभी अपनी रातें रंगीन करने के लिए ओलिवर अपनी लवर मारिया के पास जाता। लेकिन उल्टा वहाँ पे मारिया के हाथ में जो चीज भी लगती वो ओलिवर के सर पे दे मारती। सब में देखते ही देखते वो वक्त आ जाता ओलिवर वर्सेस गवारा। वहीं पे ओलिवर बैट समेत अपनी गर्लफ्रेंड को उठा के ग्राउंड में ले आता। यह है फाइट के सबसे जरूरी क्लिप्स। खैर इसी तरह ओलिवर ये फाइट भी जीत जाता। देखते देखते बाकी वर्सेस ओलिवर होने को जा रहा होता। यहाँ पे ओलिवर बाकी के ऊपर पेशाब करता क्योंकि ना कि सिर्फ ओलिवर बल्कि बाकी भी इंजॉय कर रहा होता। So good. एंजॉय करते करते वहाँ पे उसकी बेइज्जती काफी कुत्ता वाली करता। काफी गुस्सा आ रहा होता। यही वजह से वो एक बड़ा सा सेटअप करता है जो कि पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट होगा। जब ये बात बाकी को बताने जाता है तो बाकी से काफी पिटता है। ओलिवर भी यहीं पे लड़ने के लिए राजी हो जाता। बीच में एक दमदार किस्म की फाइट देखने को मिलती जो कि मैं पूरी बाकी में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो बस दोनों की दोनों दूसरे से पंचिंग एक्सचेंज करते ओलिवर को बाहर सुटने के बजाय खुद ही बाहर गिर जाता। लेकिन इसके बावजूद भी जीत जाता। इसके चलते ही ओलिवर ये अनाउंस करता है कि वो फाइट बाकी के खिलाफ हार चुका है। इस प्रिजन में बाकी के होते हुए उसे नंबर 1 रहने का कोई हक भी नहीं। वजह से बाकी को इसी वक्त प्रिजन से छोड़ दिया जाता है। हाँ ओलिवर की पूरी लाइफ समरी यही है जो कि 4 मिनट तक भी नहीं है।